ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज का विशेष सत्र विषय है गीता सार, इसलिए भगवान कृष्ण का भी हम विशेष वंदन करके आगे बढ़ रहे हैं। हम गीता सार की ओर बढ़ते समय पहले कुछ विषयों को पता कर लेते हैं जो गीता को देखने के लिए आवश्यक बनते हैं। गीता किस ग्रंथ का अंश है, कि कौन से प्रसंग में बोला, किसने बोला, किसको बोला, कितना अंश बोला इत्यादि, उसके कुछ जानकारी आवश्यक है। हमारे जो शास्त्र विभाजन की परंपरा है ऋषि सम्मत, उसमें इतिहास नाम से एक प्रकार आता है और इतिहास में सामान्यतः रामायण और महाभारत लिए जाते हैं। तो ये जो महाभारत है इसका पुराना नाम था जय, अभी महाभारत नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। लेकिन महाभारत का जो मंगलाचरण हुआ, ततो जय मुदीरयत इत्यादि हमें दिखाई देता है, तो वो जय नाम से ये ग्रंथ था। उसका पुराना जो कलेवर अर्थात श्लोक संख्या वह कम थी। बाद में वो उसमें आवरण अधिक बढ़ते बढ़ते, अर्थात व्यासदेव ने गणेश जी को लिखने के लिए लिया हुआ था और गणेश जी लिख रहे थे, तो उस समय से उसका कलेवर बढ़ा हुआ है। क्योंकि बाद में जो जिन आचार्यों ने बोला है या ऋषियों ने बोला है, उनके द्वारा उसके और इधर उधर थोड़ी सी चीजें बढ़ी। जैसे यदि व्यास ही बोलते तो व्यास उवाच होना चाहिए था, लेकिन पहला व्यास उवाच नहीं, वैशंपायन उवाच ऐसा शुरू होता है। तो बाद में जो उनके शिष्य प्रशिष्य जो हुए उनके द्वारा जब बोला है तो वैशंपायन उवाच, इस प्रकार से वो ग्रंथारंभ हमें दिखाई देता है। तो इसमें जिनको वीडियो ऑन करने की आवश्यकता नहीं, उनसे अनुरोध है कि वे जरा बंद कर रखें। उसमें विविध पर्व है महाभारत में, और जब युद्ध चल रहा है, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध है, 18 दिन चला, लेकिन 18 दिन लगातार नहीं चला। तो वो युद्ध पर्व जो है उसमें यह गीता का प्रसंग है। गीता का प्रसंग भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, और वह उपदेश गीता में जिस दिन रिकॉर्ड किया गया है वह दिन पहला दिन नहीं है। भगवान कृष्ण ने उपदेश पहले दिन ही दिया है। गीता के पहले अध्याय में हमें दिखाई देता है कि प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम इत्यादि। तो प्रवृत्ते शस्त्र संपाते अर्थात शस्त्र संपात अर्थात एक दूसरों के ऊपर शस्त्र गिराना, मारना इत्यादि, तो वह आरंभ हो चुका था। ये नहीं कि शंख निनाद हुआ, फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो, फिर दोनों का उपदेश क्या हो रहा है ये सुन रहे लोग, या चुपचाप बैठे पता नहीं ये दोनों क्या बातें कर रहे, फिर चलो अब इनकी बात समाप्त होने के बाद हम युद्ध आरंभ करेंगे, ऐसा नहीं था। शंख निनाद होने से ही
दोनों ओर से आक्रमण करके युद्ध शुरू हो चुका था। उसमें अब अर्जुन ने किस किस के साथ युद्ध करना है, यह अर्जुन की देखने की इच्छा हुई। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे इत्यादि। तो अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाने को कहा, तो भगवान कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन ने जो बोला है उस अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करके अर्जुन को बोले कि ये जो सामने सभी लोग हैं इनको देख लो। बस आधा सा श्लोक बोला है। पहले अध्याय में भगवान कृष्ण ने आधा सा श्लोक बोला है, पूरा श्लोक भी नहीं है। और वो भगवान कृष्ण ने बोलने के बाद जैसे अर्जुन ने सभी ओर देखा युद्ध में कौन कौन खड़े हैं, तो अर्जुन को ग्लानि उपस्थित हुई, शोक और मोह। पहले मोह हुआ और उसके कारण शोक हुआ। तो वो जो शोक मोह में निमग्न अर्जुन है, उस शोक मोह से बाहर निकालने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश किया, जिसको सामान्यतः हम गीता इस नाम से जानते हैं। तो यह प्रसंग युद्ध के पहले दिन ही हुआ है। लेकिन गीता महाभारत में गीता का जो रिकॉर्ड उल्लेख कहाँ आता है, तो और गीता शुरू भी होती है संजय धृतराष्ट्र उवाच, फिर संजय उवाच शुरू होता है। धृतराष्ट्र संजय को प्रश्न पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यह धृतराष्ट्र का प्रश्न है संजय के प्रति कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध क्षेत्र अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, वहां पर युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो क्या हुआ बताओ। और तब संजय को भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि, व्यासदेव की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। तो वो उन्होंने युद्ध के पहले दिन से वर्णन आरंभ किया। उसमें वर्णन करते समय संजय उवाच शुरू होता है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम यूढ़म दुर्योधनस्तदा इत्यादि दूसरा श्लोक गीता में शुरू होता है। तो संजय ने बताना शुरू किया है। संजय का जो हम जैसे सामान्यतः आज की भाषा में कहे तो लाइव टेलीकास्ट, तो उसमें कुछ दिनों का विलंब है, लाइव टेलीकास्ट नहीं है। कितने दिन का विलंब है, तो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य कहते हैं कि 4 अजेय योद्धा गिर चुके थे युद्ध में, वो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। और वो योद्धा 4 कौन है, तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जयद्रथ और कर्ण। ये 4 योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। और उसके बाद यह गीता का प्रसंग जो है वह संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। इस प्रकार से सेटिंग है, गीता की सेटिंग जो है, किस प्रसंग में किसने किसको बोला है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले दिन ही बोला है, युद्ध आरंभ होते ही। लेकिन जो हम धृतराष्ट्र उवाच संजय उवाच जो गीता में पढ़ते 700 श्लोक, वह ये 4 योद्धाओं के गिरने के बाद हुआ है। तब तक दुर्योधन जीवित था, दुर्योधन के मृत्यु के बाद ही युद्ध समाप्त हुआ है करीबन। तो लेकिन ये सभी योद्धाएं तब नहीं थे, ऐसा भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने 11वें अध्याय में उल्लेख किया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या गीता में जितने श्लोक 700 जो श्लोक दिखते हैं, क्या सभी वैसे के वैसे उसी प्रसंग पर हुए थे? तो पहली बात है कि गीता में सभी श्लोक जो है वो भगवान कृष्ण द्वारा बोले नहीं है। श्री भगवान उवाच सभी श्लोक नहीं है। पहले अध्याय में आधा श्लोक मात्र है। दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से भगवान उवाच, और उसके पहले भी होता है, लेकिन अर्जुन ने 5-7 श्लोक उसमें ले लिए हैं। और बीच में इसमें अर्जुन के कुछ प्रश्न होते हैं। और बाद में तो भगवान कृष्ण ने जो पहले दिन जितना उपदेश दिया है, उसमें हम जो 700 श्लोक देखते हैं, उसमें कई सारी श्लोक की संख्या करीबन 50 के ऊपर चली जाएगी, जो कि श्री भगवान उवाच नहीं। और यह जो 700 श्लोक में जो लिखा है, वह
भगवान भाष्यकार शंकराचार्य का कहना है उपोद्घात भाष्य है। उपोद्घात अर्थात भगवत गीता की भूमिका। तो भूमिका के रूप में शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है उसको उपोद्घात भाष्य कहा जाता है। उसमें शंकराचार्य कह रहे हैं कि इस प्रकार के शोक मोह में निमग्न अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया उस शोक मोह से बाहर निकालने के लिए, उस उपदेश को भगवान व्यासदेव ने 700 श्लोक में निबद्ध किया। अर्थात श्लोक रचना, 700 श्लोक की रचना जो है वह व्यासदेव की है, न कि भगवान की अपनी है। और ऐसा भी नहीं होता कि वहां पर युद्ध भूमि पर बैठे बैठे दोनों इस प्रकार के सुंदर श्लोक रचना के द्वारा संवाद कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो श्लोक रचना भगवान व्यासदेव की है, लेकिन उपदेश जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संक्षेप से किया हुआ था। ये इस प्रकार से गीता के बारे में कि 700 श्लोक सीधे भगवान ने बोले हैं या नहीं और किस प्रकार से आए हैं यह। अब हम थोड़ा सा गीता इस नाम की तरफ थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि गीता ये शब्द कहाँ से आया है या क्यों गीता बोला जाता है। तो उसका व्याकरण की दृष्टि से यदि देखें तो गई धातु है, गायति अर्थात गायन करता है, इस प्रकार के उसके रूप होते हैं। इस धातु को जब एक त प्रत्यय है पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, वो जब लगाते हैं तो गीत ऐसा एक शब्द बनता है, गीत। तो ऐसे शब्द हमारे व्यवहार में श्रुत, गीत, पठित, लिखित ऐसे शब्द बनते हैं, एक ही प्रत्यय से बने हुए सभी शब्द हैं। और यह शब्द इनका अपना कोई लिंग नहीं होता है, पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी ऐसे ये शब्द होते नहीं सामान्यतः। तो ये गीता ऐसा स्त्रीलिंगी शब्द क्यों बना? फिर गीत शब्द बन रहा है तो गीतम, हम तो गीतम ऐसा शब्द हो सकता है, तो वो क्यों नहीं हुआ? गीता पुल्लिंगी हो सकता है, वो क्यों नहीं हुआ? गीता ऐसा क्यों हुआ? तो गीत जो शब्द है वह सदा विशेषण बनता है, विशेष्य नहीं रहता है। तो विशेषण बनता है तो विशेष्य क्या है? जैसे सुंदर, यह शब्द विशेषण है, लेकिन सुंदर कौन, यह प्रश्न तो उपस्थित हो ही जाता है। तो सुंदर फल, सुंदर पुष्प, सुंदर वृक्ष इत्यादि हम कुछ विशेष्य को जोड़ करके आगे बताते हैं। तो गीत, तो क्या गीत, यह प्रश्न उपस्थित होता है। तो उसका उत्तर यह है कि उपनिषद। यह है क्या क्या गाया, तो उपनिषद। अब गाया या गाई, तो गाई, क्योंकि उपनिषद शब्द स्त्रीलिंगी है। उपनिषद जो शब्द है वो स्त्रीलिंगी है, इसलिए उपनिषद गाई ऐसा ही कहना पड़ेगा। तो इसीलिए गीत शब्द को गीता ऐसा किया है। तो यदि सुंदरम पुष्पम या सुंदरः वृक्षः या सुंदरी नारी ऐसा जब करते तो सुंदरः, सुंदरम, सुंदरी इस प्रकार के होता है, तो इसका होगा गीता उपनिषद। इसीलिए गीत शब्द को स्त्रीलिंगी बनाने के लिए गीता ऐसा बनाया गया है, गीता उपनिषद। ये कैसे पता चलेगा? हर अध्याय के नीचे पुष्पिका या कॉलोफोन या क्लोजिंग नोट जो होती है उसमें है कि श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र इत्यादि जो चल रहा है उसमें, तो श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद सु ऐसा लिखा होता है। तो यहाँ क्या है कि जो उपनिषद शब्द है वो स्त्रीलिंगी होने से उसका विशेषण गीता, यदि कोई उस उपनिषद को सुनता है तो श्रुता ऐसा होगा, सुनी हुई उपनिषद, गाई हुई उपनिषद, बोली हुई उपनिषद कहे तो उक्ता उपनिषद ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए गीता यह शब्द बना है। इसमें और एक विशेषता ऐसी है कि वो जो पुष्पिका है उसमें लिखा है श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु अमुक अध्याय, इस नाम का ये अध्याय ऐसा होता है। तो वो श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु यह बहुवचन में डाला है, सप्तमी बहुवचन है, भाव सप्तमी है, भाव नहीं, वो निर्धारण सप्तमी है। तो वह क्यों उन्होंने बहुवचन किया है? क्योंकि यह गीता एक उपनिषद नहीं है। जो 700 श्लोक है वह एक उपनिषद नहीं है, वो 18 उपनिषद है, हर एक अध्याय उपनिषद है।
और इसीलिए हर एक अध्याय गीता उपनिषद ऐसा गाई गई, गीता मतलब गाई गई उपनिषद, इस प्रकार से चलना चाहिए। तो वैसे यदि पूरे 18 अध्याय का यदि समुदाय हो और वो ग्रंथ हो तो वो उपनिषद संग्रह होगा ना, एक उपनिषद नहीं है। तो यह गीता उपनिषद संग्रह ऐसा हो सकता है यदि ठीक ठीक से नामकरण करें तो इस प्रकार से होना चाहिए कि वह 18 उपनिषदों का संग्रह है, एक उपनिषद नहीं। जैसे हम यदि 10 उपनिषदों को एक ही पुस्तक में छापते हैं तो उस पुस्तक का केवल नाम केवल उपनिषद नहीं लिखेंगे, उपनिषद बहुवचन दे देंगे, या उपनिषद कलेक्शन ऑफ उपनिषद, उपनिषद संग्रह ऐसा करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर गीता में 18 उपनिषद है और वह 18 उपनिषद, 18 अध्याय 18 उपनिषद है और इसलिए हर एक उपनिषद गीता है। तो इस प्रकार के वो 18 गीता है, यह यहाँ पर एक और विशेषता इसकी है। खैर ठीक है, तो यह गीता नाम भी कहाँ से आ रहा है इसकी जानकारी थोड़ी सी आवश्यक बनती कई बार। तो ये गीता नाम ऐसे आया है। अब गाई गई, गीता मतलब गाई गई, और किसने गाई, तो श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखते हैं, तो वो समास है। समास को यदि विग्रह करेंगे तो ऐसा होगा, श्रीमद् भगवता गीता, भगवान के द्वारा गाई गई। तो संस्कृत में इस प्रकार से राम गीता तो रामेण गीता राम गीता ऐसा होगा, कृष्णेण गीता कृष्ण गीता, तो भगवान के द्वारा गाई गई तो भगवद गीता, तो भगवता गीता भगवद गीता, और वह गीता का बहुवचन करना पड़ेगा, भगवता गीता ऐसा। अब उसमें भी एक प्रश्न उपस्थित होता है कि पहला अध्याय तो भगवान कृष्ण ने नहीं बोला है, तो उसको उसको किस प्रकार से भगवान के द्वारा गाई गई करे। तो अब भगवान कहने से यहाँ पर भगवान कृष्ण को लेना है या भगवान व्यासदेव को ले, ऐसे कई प्रश्न उपस्थित होंगे। खैर हम अभी यहाँ पर चूंकि प्राधान्य तो व्यपदेशः भवन्ति, तो नाम जो है वो प्रधानता से सामान्यता दिए जाते हैं, तो इसलिए अधिकतर अंश जो है, अधिकतम अंश जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया है। तो इसलिए हम इसको भगवता कृष्णेन गीता गीता ऐसा बहुवचन करके चलेंगे, तो वो पूरा गीता का जो प्रसंग है, ये गीता का जो नाम है, इस प्रकार से चलेगा। अब गीता की जो रचना है उसमें 18 अध्याय अभी बोला ही है। 18 अध्यायों को किस दृष्टि से देखना चाहिए, यह एक मुख्य विषय बनता है गीता अध्ययन के। इसमें सेटिंग विचार, उसको पढ़ने के लिए हमें किस दृष्टि से देखना है, तो सर्वप्रथम गीता जो है वह वेदार्थ सार संग्रह भूत, ऐसा आचार्य शंकर विभिन्न स्थानों पर और अन्य आचार्य भी कहते हैं कि वेदार्थ सार संग्रह भूत। तो वेदों का जो अर्थ है उसका जो सार है उसका संग्रह, संग्रह कहने से संक्षेप रूप से अवबोध कराना, कलेक्शन नहीं कहेंगे। यहाँ संग्रह शब्द का सामान्यता हमारे इसका संग्रह उसका संग्रह तो कलेक्शन ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं। संग्रह मतलब सम्यक ग्रह, ग्रह मतलब बोध। तो यहाँ पर संक्षेप से सम्यक रूप से बोध कराने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। किसका बोध कराया गया है, तो वेदार्थ सार, वेदों का, वेदों में तो बहुत चीजें बोली है, वेदों के हर मंत्र का, हर वर्ण का, अक्षर का या हर पद का कोई ना कोई अर्थ होगा, मंत्र का होगा, सूक्त का होगा। तो वेदों का अर्थ, वेदों के अर्थ, जितने वेद उतना उसका अर्थ उसके अंदर है, हर एक जगह अर्थ है। जैसे कोई कथा पढ़ते हैं तो हर एक पंक्ति का कोई ना कोई अर्थ होता ही है, तो वैसे हर मंत्र का कोई ना कोई अर्थ होगा ही। लेकिन उस अर्थ का सार, वेदार्थ सार, सार क्या है, तो उपनिषद सार है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, और वेदांत में वेद का अंत अर्थात अंत शब्द का यहाँ पर सार अर्थ लिया जाता है। तो वेदों का सार, वेदों का सार क्या है, तो उपनिषद। तो वेदार्थ सार और उसका संग्रह मतलब संक्षेप से ग्रहण करा, बोध कराना है, ठीक से बोध कराना है। तो उस उद्देश्य से गीता आई है। तो गीता के तरफ देखते समय यह देखना आवश्यक होता है कि वेदों का जो सार है वह यहाँ पर बताने का प्रयास हो रहा है। तो वेदों का सार अर्थात उपनिषद, तो उपनिषदों की विषय वस्तु ही गीता में है, उससे उसको छोड़ करके या उसका विरोध करने वाला विषय गीता में नहीं।
तो इस प्रकार से गीता को वेदार्थ सार संग्रह के दृष्टि से देखने की परंपरा है। अब तो यह स्पष्ट हो जाता है कि फिर वेद का सार क्या है और सार का, अब हमने जैसे गीता सार ये विषय रखा है तो उसका भी सार क्या है। तो वेदों का सार निकालने के लिए, उपनिषदों का सार निकालने के लिए पारंपरिक पद्धति है, उस पद्धति से सार निकाला जाता है। हम सामान्यतः इधर उधर गीता सार नाम से कई सारी चीजें लिखी होती है तो वो उस दृष्टि से ठीक नहीं बैठती है। इसलिए गीता का सार निकालने की पारंपरिक दृष्टि क्या है या उपनिषदों का सार निकालने की पारंपरिक दृष्टि क्या है, सार भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो किस प्रकार से निकल के आ रहा है इसकी भी थोड़ी सी चर्चा आवश्यक है। तो अर्थात शास्त्र का श्रवण करना है, और श्रवण करना मतलब केवल सुनना ऐसा नहीं, तो एक सिस्टम, एक उसकी पद्धति है, वो पद्धति लगा करके सुनना होता है। उस पद्धति को कहते हैं 6 लिंग या 6 प्रकार के क्राइटेरिया, निकष लगा करके उसको सुनना पड़ता है। तो सुनना यहाँ बारीकी से अध्ययन है, वस्तु श्रवण मतलब बारीकी से अध्ययन। तो उसमें क्या देखना पड़ता है कि उपक्रम उपसंहार, सर्वप्रथम पहला लिंग होता है उपक्रम उपसंहार। जो भी आचार्य होते हैं, जिनको जिनके ऊपर शास्त्र का संस्कार है, वे जब ग्रंथ लिखते हैं तो उपक्रम उपसंहार अर्थात ग्रंथ का आरंभ और अंत, उपसंहार अंत दोनों में जो प्रधान विषय बोलना है उसको बोलते हैं। तो आरंभ में और अंत में जो विषय बोला है उससे पता चलेगा कि इस ग्रंथ का प्रधान विषय क्या है। यह एक तकनीक है उसकी निकालने की, उपक्रम उपसंहार देखना चाहिए। अभ्यास होता है, अर्थात उसी विषय को बीच बीच में दोहराया जाता है, यहाँ पर दोहराया या रिपीट किया जाता है। तो बार बार उस विषय को हाईलाइट किया जाएगा, बोला जाएगा। तो अभ्यास, तो शुरू में जो बोला है, अंत में जो बोला है, और वही विषय बीच में भी बोला है, तो हमें वह उसका जो सार है, महत्वपूर्ण अंश जो है, वो निकालने में सुविधा होती है। दूसरा होता है उपक्रम उपसंहार अभ्यास, फिर अपूर्वता। अपूर्वता मतलब जो विषय इस ग्रंथ में है वह दूसरे किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, यह अपूर्वता होती है। लेकिन यहाँ एक समस्या होगी कि गीता में यदि अपूर्वता विषय लगा दे तो फिर उपनिषदों में जो बोला है वो गीता में नहीं, और गीता में जो बोला है वो उपनिषदों में नहीं, और गीता में जो बोला है वो कहीं नहीं। तो फिर ये क्या होगा कि परंपरा से खंडित हो जाएगा ये, कि भाई आपने तो वेदों का सार बोला था अभी और आप बोल रहे कि अपूर्वता है इसमें, तो समस्या कर जाएगा। इसीलिए जो उपनिषदों की अपूर्वता है, उपनिषद जिस अपूर्व विषय को, अपूर्व अर्थात दूसरे जगह पर नहीं मिलेगा, इधर ही मिलेगा। बाद में लोगों ने कॉपी करके अन्य अन्य ग्रंथ में लिया होगा, वो बात अलग है। लेकिन पहला जो उसका मेन स्रोत है, मुख्य स्रोत है पहला, तो वही है। तो उपनिषदों का जो, उपनिषदों में जो अपूर्व विषय है वही अपूर्व विषय गीता में होना चाहिए, तभी वो उसके साथ एक वाक्यता और वेदार्थ सार ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपूर्वता होनी चाहिए, और फिर उस विषय की स्तुति होनी चाहिए इत्यादि इत्यादि, वो अर्थवाद ये सब लगा करके ऐसे 6 लिंग होते हैं। और एक होता है कि अलग अलग युक्ति के द्वारा उस विषय का समर्थन करना चाहिए, जो प्रधान विषय उसको समझाने के लिए बीच बीच में युक्तियां भी देनी चाहिए। तो ऐसे सभी प्रकार के ये जो 6 लिंग बोले गए शास्त्रकारों ने, तो वो उन लिंगों को लगा करके जब देखेंगे तो हमें गीता का सार निकालने में परंपरा के दृष्टि से सुविधा होगी। और हमें परंपरा की दृष्टि से इसीलिए देखना आवश्यक है, हमारी अलग से दृष्टि लगाकर देखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ग्रंथकारों ने जिस दृष्टि से ग्रंथ लाए हैं उनकी दृष्टि यदि पकड़नी है तो उन्होंने जो बोला है समझने के लिए वह व्यवस्था लगानी चाहिए, तब हम उनका जो तात्पर्य है, वो जो कहना चाहते वो पकड़ लेंगे। यदि हम उन्होंने जो ग्रंथ दिए हैं और उन्होंने जो देखने की दृष्टि दी है, उस ग्रंथ को उनके दृष्टि से न देख करके हम हमारे अर्थ लगाएंगे, तो फिर वो लोग जो कहना चाहते हैं वो कदाचित मिस कर जाएंगे हम, या फिर अन्य अन्य अर्थ निकलेंगे और ये गीता में बोला है, तो यह गीता पर आरोप न करें,
यदि कोई वक्ता कोई कथा या कोई प्रसंग कहता है या कोई विषय समझाने के लिए कोई उदाहरण कहता है, तो वह उदाहरण उस प्रसंग में वह तत्व समझाने के लिए लाया गया था और उस उदाहरण से उतना ही अंश लेना है जिससे कि वह तत्व समझाना सुबोध हो। लेकिन उस उदाहरण को लेकर के कोई खींचातानी करना शुरू कर दे तो वह जो वक्ता है उनका कोई दोष नहीं, फिर उसमें उन्होंने अपने तात्पर्य से उस प्रसंग में उसको लिया था, उनको कोई दोष नहीं दिया जा सकता। उसी प्रकार से गीता में अन्य अन्य अर्थ कोई उस पर डालता है तो वह उचित नहीं होगा, क्योंकि उस उद्देश्य से ग्रंथकारों ने वह ग्रंथ लाया नहीं था। और इसलिए गीता को देखने की पारंपरिक दृष्टि है, यह षड्विधि लिंग होते, इसके द्वारा उसका श्रवण करना होता है। अब आते हैं सार की ओर। क्या सार होना है, इसको कैसे जोड़े? तो गीता का सार समझने के लिए हम उपनिषदों का सार समझ लेते थोड़ा सा, तो वही सार गीता का है। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद शब्द का अर्थ बताते समय ही भाष्यकार शंकराचार्य यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह उसके लिए हमें एक गीता का जो उपोद्घात है उसी में भी हमें दिखाई देगा। भाष्यकार ने वहां पर एक वाक्य बोला है कि द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण, ऐसा एक वाक्य आता है कि वेद में बोला गया धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म क्या है? तो पुनर्जन्म का जो चक्र है उसको चलाए जाना, उसके लिए जो उचित अनुष्ठान है, उचित आचार है, वह धर्म है। आचार यहां धर्म लेना, धर्म शब्द से आचार लेना पड़ेगा। प्रवृत्ति लक्षण धर्म अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र चलाना है और हर जन्म में सुख मिलना चाहिए, क्योंकि सुख हर कोई चाहता है और वो सुख देने के लिए ही धर्मों की प्रवृत्ति हुई है। तो हर जन्म सुखमय होता रहे, इसलिए हम इस जन्म में कुछ अनुष्ठान करें, आचरण करें, व्यवहार करें। तो वह जो अनुष्ठान आचरण है वही धर्म है अभी। और ऐसा कर्म, ऐसा आचरण जो कि इस जन्म मृत्यु के चक्र को चलाए जाए, उसको जो ईंधन है वो देता रहेगा, तो यह होगा प्रवृत्ति लक्षण धर्म। और दूसरा है इस जन्म मृत्यु के चक्र को विराम देना। यह जन्म मृत्यु का चक्र हमें नहीं चलाना है, हमें ये अच्छा नहीं लगता है, और उसके जो अन्य अन्य कारण होंगे अब उसमें अभी हम विस्तार से नहीं जा रहे हैं। तो जिनको लगता है कि जन्म मृत्यु के चक्र को विराम देना चाहिए, उनके लिए, उनको वो जो धर्म है, वो उन्होंने जो आचार अनुष्ठान करना है, उनके लिए विहित कर्म, जो कर्म बताए गए हैं, वह हुआ निवृत्ति लक्षण धर्म या निवृत्ति धर्म या निवृत्ति। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, जन्म मृत्यु का चक्र चलाए जाने के लिए उचित अनुष्ठान प्रवृत्ति है, और जन्म मृत्यु के चक्र को सदा के लिए विराम दे देना है, वह निवृत्ति है। और इसीलिए दोनों परस्पर विरुद्ध है। यदि आपको साइकिल चलानी है तो पैडल मारना पड़ता है, लेकिन रोकनी है तो पैडल नहीं मार सकते आप, आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे इत्यादि। तो चलाने के विरुद्ध प्रयास करना पड़ेगा, तभी वो रुकेगी। तो जन्म मृत्यु के चक्र चलाने के लिए जो अनुष्ठान है वह एक प्रवृत्ति लक्षण के नाम से जाने जाएंगे, और उसको रोकने के लिए जो अनुष्ठान है वो निवृत्ति लक्षण। उन दोनों में परस्पर विरोध है। हम 180 डिग्री विरोध जैसे कहते वैसे, तो भगवान भाष्यकार तो एक इसको बिल्कुल एकदम अंधकार और प्रकाश जैसे या इस प्रकार के पक्के विरोध के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। वेदों में दो ही प्रकार का धर्म बोला गया है, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। तो गीता इनमें से किस प्रकार का ग्रंथ है? तो गीता निवृत्ति लक्षण का ग्रंथ है। यह हम कैसे समझेंगे? एक तो वचनों से, भगवान भाष्यकार की ईशोपनिषद के भाष्य में गीतानांच मोक्ष धर्माणाम इत्यादि ऐसा उल्लेख करते हैं। तो वहां से हमें पता चलता है कि गीता यह मोक्ष शास्त्र है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र का विराम देना और उस चक्र से बाहर निकलना, यही मोक्ष है। तो ये जो मोक्ष है
यह मोक्ष के परक, मोक्ष पाने के लिए अनुकूल आचरण जो है वो मोक्ष धर्म होगा। तो गीता को मोक्ष धर्म का ग्रंथ या मोक्ष का ग्रंथ बोला गया है। इसलिए गीता जो हमारे जो प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण दो प्रकार का जो वैदिक धर्म है, उसमें से वह निवृत्ति लक्षण का ग्रंथ है, प्रवृत्ति लक्षण का ग्रंथ नहीं है। गीता में प्रवृत्ति लक्षण की या पुनर्जन्म की कड़ी शब्दों में निंदा की, यहां तक कि प्रायः गाली देकर के निंदा की गई है। इससे भी हमें पता चलता है कि गीता प्रवृत्ति को स्थान नहीं देती है। गीता में प्रवृत्ति लक्षण धर्म की निंदा की गई। निंदा मतलब क्या कहे, उस तरफ लोगों ने नहीं जाना चाहिए। इसके लिए जो कि कुछ बोध कराना है लोगों को, ऐसे वचन का प्रयोग किया हुआ है गीता के दूसरे अध्याय में, विशेष करके अन्य स्थान में संक्षिप्त रूप से। तो इस प्रकार से गीता जो है वह मोक्ष का ग्रंथ है, निवृत्ति का ग्रंथ है, प्रवृत्ति का ग्रंथ नहीं है। यह एक पहली बात। अब जब यह तय हो जाता है कि गीता जब निवृत्ति का ग्रंथ है, तो गीता को समझने में सुविधा हो जाएगी। कैसे सुविधा होगी? कि निवृत्ति के लिए जो सर्वोच्च विषय है, जिसकी नितांत आवश्यकता होती, वह गीता में कहीं ना कहीं बोला होगा। निवृत्ति के लिए सबसे बड़ा विषय क्या है? क्या जानने से निवृत्ति अर्थात जो मोक्ष है वो सिद्ध होता है? तो वह जीव ब्रह्म में अभेद है, यह जानने से मोक्ष होता है। जीव ब्रह्म में अभेद है, यह जानने से मोक्ष होगा। अब यह कहां से पता चलता है कि जीव और ब्रह्म में अभेद है? तो यह उपदेश कि जीव ब्रह्म में अभेद है, यह जिन वाक्यों में है उन वाक्यों को महावाक्य नाम से जाना जाता है। और हमें पता है कि हर एक वेद में एक एक महावाक्य मिलता है, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। यह जो चार महावाक्य है, तो ये इन चारों महावाक्यों का अर्थ एक ही कि जीव और ब्रह्म में अभेद है। तो यह जो जीव ब्रह्म में अभेद है, यह इसको हम कहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ उपदेश है ये। इसलिए महावाक्य, महावाक्य मतलब बहुत लंबा वाक्य नहीं, सबसे बड़ा वाक्य मतलब महावाक्य ऐसा नहीं, जिसका अर्थ बड़ा है। अर्थ बड़ा होना मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला कि 1 लीटर की बोतल और बोला कि 1000 लीटर की बोतल, तो वो अर्थ बड़ा हो जाता है, इतनी बड़ी बोतल। तो ऐसा बड़ा है क्या? नहीं, वैसा भी बड़ा नहीं है, वाक्य भी बड़ा नहीं है और उसका अर्थ भी बड़ा नहीं है। ऐसे इस प्रकार से कि बड़ा घर तो अर्थ बड़ा हो जाएगा, विशाल नदी तो नदी बड़ी है, ऐसा तो ऐसा भी बड़ा नहीं है। तो किस प्रकार से बड़ा है ये अर्थ, या उसमें वो महा क्या है, महत्व क्या है? तो महत्व यह है कि जीव की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मूल समस्या है, उस सबसे बड़ी महासमस्या का निराकरण करता है यह वाक्य का अर्थ। इसलिए इसको महावाक्य बोला गया है। सबसे बड़ी समस्या का, महासमस्या का निराकरण इस वाक्य का अर्थ करता है और इसलिए वाक्य को महावाक्य बोला गया है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि हम अपने को शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार ऐसा कुछ मानते हैं, यह अज्ञानवश मानते हैं, जो कि हम वैसे स्वरूपतः नहीं हैं। यह मूल समस्या है। स्वरूपतः क्या है? कि जीव और ब्रह्म में अभेद है। अद्वैत वेदांत का यह सिद्धांत है। अन्य दर्शन, भारतीय दर्शन या हिंदुओं के दर्शन है, उनमें यह भाव कहीं पर भी नहीं है, यह केवल अद्वैत वेदांत में ही है। तो जीव ब्रह्म में अभेद है, यह जानने से जो मूल समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, वह हल हो जाती है। यह कैसे होता है? कि जैसे कोई एक उपनिषदों में जो एक कथा आती है कि एक शिशु है, बचपन में खो गया है, किसी भिखारी के हाथ लगा और वो भिखारी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया और भिक्षा करना उसको सिखाता रहा। अब ये जो शिशु जो है, वैसे तो राजकुमार है लेकिन अभी भिखारी मान रहा है अपने को, तो इसको कभी भिक्षा मिलती है, कभी नहीं मिलती है और वो अपमानित होना पड़ता है। तो भिक्षा मिलना न मिलना ये उसकी समस्या है। यदि कोई वो उसको जाकर के बोले कि देखो भाई तुम ऐसा ऐसा करो, तुम्हें आए दिन भिक्षा मिलेगी या कम से कम खाना मिलेगा, तो ठीक है, उसके समस्या का एक प्रकार से समाधान हो रहा है।
लेकिन यदि कोई आकर के उसको बोले कि भाई तुम राजकुमार हो, और उसको राजा के पास ले जाकर के परिचय करा दिया कि देखो ये राजकुमार है, राजा भी तो ढूंढ ही रहा था वैसे, तो यदि जिस दिन उसको पता चलेगा कि वह राजकुमार है तो उसकी ये जो भिक्षुकी है वो समाप्त हो जाएगी, सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, फिर उसको ये समस्या नहीं रहेगी। तो उसके समस्या का हल दो प्रकार से हो सकता है कि उसको भिक्षा कैसे मिलेगी, उसका एक समाधान बता देना, और उसका जो मूल स्वरूप है उसका परिचय करा देना कि भाई तुम तो भिक्षुक हो ही नहीं। तो उसके मूल स्वरूप का परिचय करा देने से उसके साथ जो समस्या है वह समाप्त हो जाती है, और इसीलिए ये सबसे बड़ा समाधान होगा कि उसका परिचय करा देना। और इसीलिए जीव का जो मूल स्वरूप है उसका परिचय करा देना, यह सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। अपने स्वरूप का परिचय न होना, वो जो राजकुमार है वो अपने को भिक्षुक जब तक मानता है तब तक वह समस्याग्रस्त है, और जब उसको स्वरूप का पता चलेगा तो वो समस्या से बाहर आता है। जब तक जीव अपने को शरीर मन बुद्धि मानता है तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, और जब उसको पता चलेगा कि मैं तो शरीर मन बुद्धि अहंकार कुछ नहीं हूं, मेरा तो स्वरूप दिव्य है, और वह बताने वाला वाक्य है, वह इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए ये जो महावाक्य है, ये महावाक्य इसलिए महावाक्य है। अब इसमें तत्त्वम असि इस वाक्य को बहुत बार लिया जाता है क्योंकि उपदेश वाक्य है, गुरु शिष्य को इस वाक्य के द्वारा उपदेश करते हैं, तत्त्वम असि। अब यह जो तत्त्वमसि, इस महावाक्य को लेकर के गीता को देखना होता है, ऐसा आचार्यों का कहना है। और भगवान भाष्यकार ने स्वयं साक्षात ऐसा नहीं बोला है, लेकिन आनंदगिरी जो टीकाकार है, या मधुसूदन सरस्वती जो बहुत बड़े टीकाकार हैं, टीका मतलब यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी नोट, नहीं तो टीका शब्द का कई बार ऐसा अर्थ हो जाता है कि एडवर्स कमेंट, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी नोट, इस प्रकार से टीका शब्द का अर्थ लेना चाहिए। टिप्पणी शब्द का भी वही अर्थ है संस्कृत में। सामान्यतः अन्य अन्य भाषा में टिप्पणी मतलब उसने टिप्पणी की, मतलब मेरे ऊपर ऐसा कुछ मंतव्य किया कि जो मुझे अरुचिकर हो, ऐसा नहीं। टीका टिप्पणी का संस्कृत में अर्थ होता है एक्सप्लेनेटरी नोट। तो ये जो आनंदगिरी या मधुसूदन सरस्वती जो टीकाकार है, वह सबसे प्रधान माने जाएंगे भाष्य के ऊपर व्याख्या करने वाले, या व्याख्याकार भी कह सकते हैं चाहे। उन लोगों ने यह बोल के रखा है कि गीता को कैसे देखना चाहिए। तो गीता में जो 18 अध्याय है, उनमें जो पहले 6 अध्याय है, वह ये जो तत्वमसि में क्या है कि तत्व शब्द से ईश्वर लिया जाता है, त्वम से जीव लिया जाता है, और असि ईश्वर तुम हो, ऐसा तत्त्वम असि, ऐसा उसका एक सीधा यदि अर्थ करें तो हो जाता है। और उसका और थोड़ा सा तात्विक विवेचन करने से यह अर्थ निकलता है कि जीव का और ईश्वर का वास्तविक स्वरूप एक ही है, अभिन्न है। ईश्वर और जीव में स्वरूपतः कोई भेद नहीं है, ये उसका तात्पर्यार्थ है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पहले देखा कि ईश्वर, तत्व का अर्थ है ईश्वर, और तुम का अर्थ है जीव, और ईश्वर जीव है, या ऐसा शिष्य को बोला जा रहा है कि वह ईश्वर तुम हो, ऐसा उसका वाक्य का अर्थ होगा। जहां उपदेश दिया गया है तो उस शिष्य को उपदेश दिया जा रहा है कि तत् अर्थात वह से ईश्वर, उस प्रकरण में बोला गया तुम हो, ऐसा उसका अर्थ निकल के आता है। तो यहाँ क्या होता है कि ईश्वर का स्वरूप वर्णन करना पड़ता है, तुम अर्थात जीव का स्वरूप वर्णन करना पड़ता है, और उसके बाद वह ईश्वर तुम हो ऐसा बोलने से महावाक्य हो जाता है। तो इसमें जो त्वम जो है, जीव का स्वरूप वर्णन करना, ये पहले 6 अध्यायों में गया हुआ है। गीता के पहले 6 अध्याय त्वम पदार्थ निरूपण के लिए समर्पित है, जीव का स्वरूप। उसके बाद जो 6 अध्याय है, 7वें अध्याय से लेकर का आरंभ करें तो जो 6 अध्याय गए हैं वह तत्पदार्थ के निरूपण के लिए गए। तो पहले 6 अध्याय जीव का स्वरूप बताने के लिए, उसके बाद में जो 6 अध्याय वो ईश्वर का स्वरूप बताने के लिए, और बाद में 3 अध्याय आते हैं, 13, 14, 15, 3 अध्याय
असि अर्थात जीव ब्रह्म है, यह बताने के लिए लगाए गए हैं। इसलिए हमें दिखता है कि 13वें अध्याय में दूसरे श्लोक में असि समाप्त कर दिया, प्राय ऐसा कह सकते हैं। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इस पंक्ति के द्वारा या इस श्लोकांश के द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ पर उन्होंने असि है ये अर्थ बताया है कि एक हो करके। नहीं तो पहले 6 अध्याय में जीव का स्वरूप, दूसरे 6 अध्याय में ईश्वर का स्वरूप, और फिर ये दोनों एक है कहाँ बोला, तो उधर बोला है। तो इस प्रकार से गीता को देखने के लिए जो आचार्यों की दृष्टि है वो इस प्रकार की कि पहले 6 अध्याय में जीव का स्वरूप, उसके बाद में ईश्वर का स्वरूप, और बाकी के 3 अध्याय जो है वह असि और अन्य जो विषय अंतिम 3 अध्यायों में रखे गए हैं। इस प्रकार से गीता को देखने की दृष्टि है। अब यह जो त्वम पदार्थ जो है, जीव के बारे में जो जानकारी बोली है, उसमें 100% ईश्वर जीव की ही जानकारी है और ईश्वर की बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। 4थे अध्याय में ईश्वर के बारे में, विशेषतः अवतार तत्व के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आ गई है। ऐसा थोड़ा सा इधर का मिक्सचर उधर थोड़ा हुआ है। और उसके बाद में जीव के बारे में विशेष जानकारी नहीं, 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक जीव के बारे में इतनी विशेष कोई जानकारी नहीं, बीच बीच में थोड़ी बहुत आ जाती है। तो इस प्रकार से प्रधानतः, मुख्यतः, अधिकतर यह विभाग है। तो हमें गीता को देखने के लिए जीव का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप और दोनों का ऐक्य है, यह बताने का प्रयास गीता में हो रहा है। इस प्रकार के अध्याय, इस प्रकार से अध्यायों का विभाजन है, ऐसा आचार्यों ने इसके बारे में बोला है। तो अब इस दृष्टि से गीता को देखें तो गीता जिसलिए भगवान कृष्ण ने उपदेश किया है या व्यासदेव ने जिस क्रम से उसका आयोजन करके लिखा है, यह हमें समझ में आ जाएगा। तो जिन्होंने ये ग्रंथ लाया है उनकी दृष्टि समझनी है तो ये वाली दृष्टि है। और ये वाली दृष्टि हम कहाँ से ला रहे हैं? वेदों का अर्थ, वेदों के अर्थ का सार, और वो सार कि कैसे समझना है, और उसका सार बोधक जो वाक्य है वह ये है, और उसी को लेकर के गीता में लगाया है। अब आते हैं कि अब सार समझना बड़ा ही सरल हो गया, क्योंकि प्रधान समस्या क्या है ये हमने पता कर। प्रधान समस्या है कि अपने को शरीर, मन, बुद्धि ऐसा कुछ मानना, और ये मानने से ये जो भ्रम होता है इसका दुष्परिणाम जो है, मानना ठीक है लेकिन इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। दुष्परिणाम क्या है कि कर्म करते रहना और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते फिरते रहना और दुख को प्राप्त होना। तो यह जो दुष्परिणाम है उससे बाहर निकलना प्रधान लक्ष्य है, और यह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने को ही मोक्ष कहते, थोड़ी देर पहले बोला है। तो यह जो मोक्ष है यह कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में साधना, विविध प्रकार के मार्ग एवं साध्य जो पाना है, तो पाना तो स्पष्ट ही है कि मोक्ष। इसलिए गीता का जो कई जनों के मत में जो 18वें अध्याय का एक श्लोक है जो कि सार रूप से लिया जाता है, वह है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यह श्लोक जो है इसमें यह अंश आता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात भगवान की शरण में आना है। भगवान की शरण में आने से क्या होगा? अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। यहाँ पर पाप शब्द से क्या लेना चाहिए कि जो जन्म मृत्यु का कारण बनता है वह पाप, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो। पुण्य भी पुनर्जन्म का कारण बनता है और पाप भी पुनर्जन्म का कारण बनता है, और इसीलिए पुण्य भी एक दृष्टि से पाप ही है और पाप तो पाप ही है। तो सभी पापों से मोक्ष दिला दूंगा, तो इसका मतलब तुम्हारे पुनर्जन्म का जो कारण है उसको मैं समाप्त कर दूंगा, तो पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा भी हमें गीता के उस श्लोक से पता चलता है कि भगवत शरण, भगवान के शरण में जाने से वह जन्म मृत्यु का जो संकट हम पर बैठा हुआ है उससे बाहर निकाल देते हैं। गीता के 12वें अध्याय में भी यह भाव हमें दिखता है
तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि, ऐसा है। तो जो भक्त, यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है, तो जो भक्त है, जो भगवान में मनोनिवेश किए हुए, भगवान की सेवा में कर्म कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे आदि, तो ऐसे जो भक्त है उनका मैं उद्धार करता हूँ, उठाता हूँ, बाहर निकालता हूँ। कहां से बाहर निकालते हो? मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु रूपी जो संसार सागर है वो सागर जैसा है, क्योंकि अपने से तैरकर पार नहीं कर सकते, इसलिए वो सागर है। तो मृत्यु रूपी जो संसार सागर है, मृत्यु ही संसार, मृत्यु अर्थात जन्म मृत्यु लेना चाहिए, जन्म मृत्यु, संसार मतलब जन्म मृत्यु का चक्र, गोल गोल घूमना, इसको संसार कहते हैं। तो ये जो संसार है वो सागर प्राय है, तो उससे मैं उठाता हूं। समुद्र में कोई डूब रहा है तो उसको कोई पकड़ के उठाए तो फिर वो बच सकता है, वैसे ये संसार भी एक प्रकार का समुद्र ही है, और इससे कोई यदि पकड़ करके उठाता है तो बच जाएगा। तो उठाने वाले यहाँ पर भगवान है, और भक्तों को वो उठा लेते हैं। तो लाभ क्या है कि संसार से मुक्ति, या जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। तो यह है यहाँ पर हमें, ऐसे गीता में कई स्थानों पर ये जो फल है, प्रधान फल या मुख्य फल जो है, वह गीता में ऐसे कई स्थानों पर दिखाई देता है। केवल मैंने 2 स्थानों का उल्लेख किया है। तो ये बार बार बताने से पता चलता है कि गीता का अवलंब करने से, गीता के उपदेश का अवलंब करने से कोई भी साधक, उसने क्या पाना है? तो उसने जन्म मृत्यु से मोक्ष पाना है। और इसलिए गीता जो है यह मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष पाने का शास्त्र है। अब इसके विषय को बाहर से इस प्रकार से हमने जो देखा है, उसके अंदर और क्या विशेषताएं हमें दिखाई देती है कि इस प्रकार से, वैसे तो उपनिषद तो थे ही, तो फिर गीता को बोलने की आवश्यकता क्या है? ऐसा एक स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित हो सकता है। तो गीता के अंदर जो विशेषताएं हैं वो हमें थोड़े से उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक सामान्यतः गीता के बारे में, जो गीता कर्मयोग का ग्रंथ है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनका विरोध आदि, ये कई सारे विषय सामान्यतः सामने आ जाते हैं। और गीता तो कर्म का उपदेश देती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये बहुत बार यहाँ वह उद्धृत किया हुआ श्लोक होता है कि तुम्हारा कर्म में अधिकार है, तुम्हारा फल में अधिकार नहीं है, इत्यादि। तो पहले तो इसका अनुवाद गलत होता है, जो इसका अनुवाद प्रकाशित होता है यहाँ वहाँ लोग बोलते हैं, वो ऐसा अनुवाद नहीं है। पहली तो यह देखना आवश्यक है कि गीता में निष्काम कर्मयोग का उपदेश प्रधान है या नहीं। तो इसको हम भगवान भाष्यकार के शब्दों में ही, या उनका जो भाव है वह देखकर ही पता चल सकता है कि गीता के ये जो है कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, इस श्लोक के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने बोला है कि गीता में जो कर्म का उपदेश है वह प्रधान नहीं है, वह प्रासंगिक है। ऐसा उन्होंने कम शब्दों में बोलकर निकल गए, वो प्रासंगिक है। तो प्रासंगिक है मतलब क्या कि मोक्ष के लिए जब कोई भी बद्ध जीव प्रयास करता है तो वह अपने स्थान से मुक्ति तक जो प्रवास है, इतना जो मार्ग उसको चलना है, उसको अब वो जहां है वैसे उसको आगे बढ़ना है। तो हम यदि कहे कि जैसे हमारे जो स्नातक कक्षा, ग्रेजुएशन, पहली से स्नातक कक्षा तक पढ़ाई होती है, ऐसा हम यदि मानकर चलते हैं, तो छात्र ने अब क्या पढ़ना है? तो वो जिस कक्षा में पहुंचा है, वो कक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो उसने पढ़ना है। तो यदि 5वीं कक्षा में पहुंचा है तो 5वीं कक्षा का पाठ्यक्रम उसने पढ़ना चाहिए। 10वीं के बाद विज्ञान, कला, वाणिज्य इत्यादि अलग अलग विभाग हो जाते हैं, तो वो किस शाखा का है, उस शाखा का, उस कक्षा का अध्ययन उसने करना है। यदि वो विज्ञान पढ़ रहा है और बीएससी के प्रथम वर्ष में पढ़ रहा है तो उसने वहां का पाठ्यक्रम पढ़ना होगा। तो वो किस शाखा से आया है और कौन से स्थान पर आया है, ऐसे 2 जो निकष है वो लगा करके, पहलू है वो लगा करके उसने क्या करना है वो पता चलेगा। अर्जुन अपने जीवन के क्रम में
अर्जुन को एक बद्ध जीव मान करके यदि चलते हैं, तो अर्जुन जिस उन्नति के क्रम पर आया हुआ है, तो अर्जुन को कर्मयोग करना आवश्यक है। और इसलिए यहां पर अधिकार शब्द का अर्थ है योग्यता। शास्त्र में अधिकार शब्द योग्यता से लिया जाता है। तो कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हें अधिकार है, मतलब कर्म करने की तुम्हारी योग्यता है। अर्थात अभी तुम कर्मयोग करने के योग्य हो, अब तुम 5वीं कक्षा में हो, यह बताना है। यदि अर्जुन 10वीं कक्षा में होता और तब तक कर्मयोग का जो करके जो फल पाना है वो समाप्त हो जाता, तो अर्जुन को भगवान नहीं कहते कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, उसको कहते कि संन्यासे एवं अधिकारस्ते, तुम्हारा संन्यास में अधिकार है। अगला कदम संन्यास होगा या ध्यान योग का होगा, या केवल योग शब्द भी व्यवहार किया जाता है कभी, तो योग में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म में नहीं, ऐसा कहते। तो इसीलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि यह उपदेश प्रासंगिक है। प्रासंगिक है मतलब अर्जुन उस सीढ़ी पर था, और इसलिए अर्जुन को व्यक्तिगत रूप से जो उपदेश दिया गया है कि अभी तुम्हारा कर्म करने का बनता है, क्योंकि तुम उन्नति के उस क्रम पर आए हो। अब जो जीव जिस जिस कक्षा में है, उसने अपने अपनी कक्षा के अनुसार ये उपदेश लेकर के उसमें कम अधिक करके चलना पड़ेगा। यदि अर्जुन ब्रह्मज्ञानी होता, मुक्त होता, तो भगवान अर्जुन को यह उपदेश नहीं देते। इसीलिए कर्म का उपदेश प्रासंगिक होता है, यह भगवान भाष्यकार का जो कथन है वह हमें पता चलता है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो गीता में देखते समय उसके जो मूल रूप से यहाँ वहां से श्लोक बोले जाते हैं, उनको सावधानी से देखना आवश्यक होता है। मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म फल में अधिकार नहीं है, तो ऐसा नहीं बोला गया। कर्म फल पर मेरा ही अधिकार है। यदि अधिकार शब्द का राइट ऐसा यदि ट्रांसलेशन करते, वो भी ठीक नहीं वैसे, कि लेकिन यदि कोई ऐसा भी कहे कि कर्म फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अर्थात तुम्हारा कोई राइट नहीं है, तो वो सर्वथा गलत है। कर्म फल पर मेरा ही अधिकार है, दूसरे किसी का भी नहीं है, और दूसरे किसी को जाता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो कर्म में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं, इत्यादि जो अनुवाद है वो गलत चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि गीता ने साधना का जो सोपान सीढ़ी है वो बताई है, और उसके दो मुख्य साधन सोपान होते हैं, एक तो कर्मयोग और दूसरा ज्ञान योग। दोनों में सब बैठ जाता है। ये किस लिए बताए गए, इसका विधान किस लिए किया, प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उपदेश किस लिए किया गया है, तो यह इसलिए बताया जाता है। एक छोटे उदाहरण से समझ लेंगे कि जैसे हमें कुल्हाड़ी बनानी है, और उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने के लिए उसका व्यवहार होगा, तो हमें कुल्हाड़ी की एक तो उसको बहुत तीक्ष्ण करना पड़ेगा, धार जो शार्पनेस वो लानी पड़ेगी, और हमें यदि वो लोहा अच्छा प्रकार का ना हो तो वो धार बार बार जाती रहेगी, तो इसलिए हमें लोहा अच्छा प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें लोहे का जो गुण है, जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो हमें अच्छी रखनी होगी, ये बात है। और दूसरी बात ये आवश्यकता है कि उसके बाद उसको शार्प करना पड़ेगा। तो पहले शार्प करे बाद में क्वालिटी ठीक करे, ये नहीं हो सकता। जैसे पानी के कहीं पर किसी स्थान पर किसी तालाब में या किसी पात्र में जल रखा हुआ, तो जल मैला है वाले भी है और हिल रहा है, क्योंकि अपने को म्यूट करके रखिए। तो जल वाले कमी है, तो अभी वैसे पूरे ग्रुप में वैसे धवल जी आपकी आवाज आ रही है, उसको म्यूट कर लीजिए। अपने आप को म्यूट करके रखिए जिनको आवश्यक नहीं है। तो जो जल है वह हिल रहा है तो भी जल के तल में जो रखा हुआ दिखाई नहीं देगा, और मैला है तो भी नहीं दिखाई देगा। तो उसमें पहले मैला जल और हिल भी रहा है, तो पहले कौन सा ठीक करना पड़ेगा, पहले मैला निकाल लेना पड़ेगा, बाद में शांत करना पड़ेगा, जल को प्रसन्न शांत करना पड़ेगा। तो यह जो काम है, सबसे पहले मल निकालना और उसके बाद उसके चंचलता को शांत करना, यह इसी क्रम से जाना चाहिए, उल्टा करने से नहीं होगा। बिल्कुल इसी प्रकार हमारा जो चित्त है वो उसमें मैला बैठा हुआ है, उसमें मलिनता है, और वह चंचल भी है।
तो पहले चित्त को शुद्ध करना होगा, उसमें जो मलिनता है उसको निकालना होगा, और उसके बाद उस मल को निकालने के बाद उसको शांत करना होगा। तो इसीलिए जो साधना चित्त का मल दूर करती है उस साधना को कर्मयोग बोला जाता है, और जो साधना चित्त को शांत करती है, एकाग्र करती है, उस साधना को उपासना कहा जाता है, ध्यान योग कहा जाता है। तो कर्म, इसलिए यह हमें यहाँ पर स्पष्ट पता चलेगा कि कर्मयोग पहले और ध्यान योग या उसको ज्ञान योग कहे या उपासना योग कहे वह बाद में आना चाहिए, वो विपरीत क्रम से नहीं हो सकते। और दूसरी बात, सह अनुष्ठान एक साथ भी होना कठिन होगा, इसीलिए पहले चित्त की शुद्धि करें, और चित्त की शुद्धि करने के लिए कर्मयोग करें, और चित्त शुद्ध होने के बाद चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करें, उसमें जो चंचलता है उसको समाप्त करना चाहिए। तो उसके लिए उपासना करनी चाहिए, इसलिए उपासना का उपदेश बाद में आता है। तो गीता में कर्मयोग का भी उपदेश है और ध्यान योग का भी उपदेश है। कर्मयोग का उपदेश जो है उसको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये पहले करना चाहिए। अनेक बार विपरीत प्रश्न हो जाते हैं, तो इसलिए यह जानना बड़ा आवश्यक है। तो कर्मयोग और ज्ञान योग या ध्यान योग या उपासना योग है, इनका क्रम समझने के पीछे यह दृष्टि है। इसके बाद आती है एक विशेषता भक्ति योग की। भक्ति योग का स्थान कहां पर आता है, भक्ति योग का स्थान या भक्ति क्यों आवश्यक है? तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रह्म है वह निर्गुण निराकार है, निरुपाधिक है, उसके कई सारे वर्णन आ जाएंगे। तो ब्रह्म जिस स्वरूप में है वस्तुतः, वैसे के वैसे समझ पाना सामान्य जीव के लिए कठिन होता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने क्या किया है कि ब्रह्म के दो प्रकार के उपदेश किए हुए हैं। दो प्रकार का ब्रह्म, एक होता है ज्ञेय ब्रह्म और दूसरा होता है उपास्य ब्रह्म। ये भगवान भाष्यकार ने ही स्पष्ट कर रखा है, 12वें अध्याय के प्रारंभ में ही भाष्यकार ने ये लिख रखा है कि ब्रह्म दो प्रकार का उपदेश किया जाता है, एक ज्ञेय ब्रह्म और एक उपास्य ब्रह्म। ज्ञेय ब्रह्म मतलब जिस ब्रह्म को जानना है वह ज्ञेय ब्रह्म होगा, और उपास्य ब्रह्म मतलब इसकी उपासना करनी है। तो मूलतः ब्रह्म कैसा है, तो मूलतः ब्रह्म जो ज्ञेय ब्रह्म है वही मूलतः ब्रह्म है, और उपास्य ब्रह्म जो है तो स्वरूपतः वैसा नहीं है, लेकिन वो सुविधा के लिए उसका ऐसा उपदेश किया जाता है। तो ये जो है साधका नाम हितार्था है, ब्रह्मणो रूप कल्पना इत्यादि कभी सुना होगा आपने कि साधकों के हित के लिए ब्रह्म के रूप की कल्पना की जाती है। वस्तुतः ये ब्रह्म वैसा न हो तो भी चलेगा, आप किसी भी स्थान पर जाइए, किसी भी पहाड़ का पत्थर तोड़िए, उसको मूर्ति बनाइए, स्थापित करिए, पूजा करिए, चलेगा। मूर्ति बनाने के पहले एक साधारण पत्थर था, मूर्ति बनाने के बाद अभी उसके ऊपर हम आरोप कर रहे हैं कि यह जो मूर्ति है वो भगवान विष्णु की है, भगवान शिव की है। तो अब हम उसमें पत्थर न देख करके भगवान देखते हैं। ये पत्थर की पूजा कर रहा है ऐसा थोड़ी कोई कहता है कि मंदिर में बैठ करके वो पत्थर की पूजा कर रहा है, वो तो भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है, भगवान शिव की पूजा कर रहा है। तो हमने क्या किया, उस पत्थर को अब पत्थर न मान करके उसको भगवान विष्णु मानना शुरू कर दिया या ब्रह्म का प्रतीक मानना शुरू कर दिया। तो ये जो है इस प्रकार से उपास्य ब्रह्म की कल्पना करनी पड़ती, जो आरोप के द्वारा, आरोप मतलब सुपर इम्पोज करना पड़ता है उसके ऊपर, वो ऐसा न होती, वैसे तो है पत्थर ही, फिर यदि वो मूर्ति टूट जाती है तो पत्थर समझ करके लोग उसको विसर्जन भी कर देते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से उपास्य ब्रह्म का उपदेश होता है, और यह जो उपास्य ब्रह्म है इसकी उपासना करनी होती है, और उपासना के लिए यदि भक्ति हो तो मार्ग बड़ा सरल होता है। भक्ति अर्थात प्रेम, भक्ति शब्द से यहाँ पर भगवान के प्रति जब प्रेम होता है तो उसको भक्ति शब्द से बोला जाएगा, और उसके कई सारे प्रकार है, उसका विस्तार है, हमारा समय समाप्त होने आया है। तो ये जो भक्ति है, भगवान के प्रति जो प्रेम है वह होना चाहिए। अब उपासना का फल क्या है, चित्त की एकाग्रता, यह उपासना का फल है, ये प्रधान फल है, यही सबसे श्रेष्ठ फल है जिसके लिए उपासना आरंभ की जाती है। तो ये कैसे होगा कि हमारा चित्त जो है
वह यदि एक ही विषय का चिंतन करता रहे तो अन्य अन्य विषय उसमें नहीं आएंगे, तो अन्य विषयों से हट जाएगा। लेकिन वो किस विषय का चिंतन करता है? वो ऐसे विषय का चिंतन करता है जो उसको प्रिय है। ये स्वाभाविक है, प्रिय विषय का चिंतन होता है। कोई भी विषय प्रिय क्यों होता है? क्योंकि प्रिय विषय का चिंतन करने से आनंद मिलता है। यदि प्रिय विषय का चिंतन करने से आनंद नहीं मिलता, दुख होता, तो लोग उस प्रिय विषय को यूं हटा देते। तो आनंद मिलता है क्योंकि चित्त को आनंद चाहिए, और यह आनंद या सुख है वह प्रिय विषय के चिंतन से होता है, या प्रिय विषय के चिंतन से, उसको पाने से, रसगुल्ला जैसी चीज हो तो उसको उपभोग करने से वह सुख होता है। तो यह जो प्रिय विषय है, उस प्रिय विषय का चिंतन से सुख होता है, और इसलिए चित्त जो है वो सदा उस प्रिय के चिंतन में लगा रहता है। और यदि भगवान से प्रीति हो, भगवान से प्रेम हो, या अभी पारिभाषिक शब्द व्यवहार करें कि भगवान से हमें यदि भक्ति हो, तो भगवान का चिंतन स्वतः होता रहेगा। सामान्यतः ये जो चिंतन, एक ही विषय का चिंतन बड़े प्रयास से करना पड़ता है। ध्यान करना मतलब प्रयास लगा लगा करके चित्त को एक स्थान पर, जो कोई त्राटक करता हो या कुछ करता हो, तो वहां पर पता चलता है हमें कि भाई बहुत प्रयत्न पूर्वक हमें चित्त को एक जगह ला करके लगाना पड़ता है। तो वह जो प्रयत्न है वो बड़ा सरल हो जाता है यदि जिसका ध्यान करना है या चिंतन करना है उसके प्रति प्रेम हो तो। और इसलिए भक्ति मार्ग का उपदेश दिया जाता है। कुछ कुछ लोग होंगे जिनको इस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम करना, भक्ति करना सुलभ हो, तो उनके लिए भक्ति मार्ग का भी उपदेश गीता में हमें दिखाई देता है। कुछ कुछ लोगों के मन में इतने वो शांत स्वभाव के होंगे, या अलग अलग स्वभाव होते ही हैं, और ये सभी स्वभाव होते हैं, ये स्वीकार भी किया है शास्त्रकारों ने। तो इसीलिए कुछ लोग बड़े युक्तिवादी होंगे, तो उनके लिए ज्ञान योग का मार्ग है। तो इस प्रकार से अलग अलग मार्गों का उपदेश हमें गीता में दिखाई देता है। गीता का जो विभिन्न प्रकार के मार्गों का उपदेश है, उसके बावजूद यह गीता में स्पष्ट है कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है। इसमें कहीं पर भी मतभेद भगवान ने गीता में नहीं किया। बार बार इन चीजों का उल्लेख करते हुए गए हैं कि क्योंकि उसका एक मूल जो उपनिषद का जो मंत्र है वो होता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इस मंत्र का भाव यह है कि जन्म मृत्यु के चक्र का विराम करना है तो उस महान पुरुष को जानना चाहिए, दूसरा उपाय नहीं है। ये जैसे एक मंत्र में बोला, ऐसे अन्य अन्य कई मंत्रों में यह विषय आ जाता है। ज्ञानाध्येवत्व कैवल्यम, ऐसा भी, तो ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्ति होती इत्यादि वचन प्रसिद्ध ही है। तो ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, क्योंकि हमारी समस्या क्या है कि हमने अपने को शरीर मन बुद्धि ऐसा मान के रखा है, और यह अज्ञानवश हुआ है, और इसीलिए इसको ज्ञान ही दूर कर सकता है। जो जिसका विरोधी होता है वो लाने से इसका निराकरण होगा। यदि अंधेरा है तो प्रकाश लाना होगा। व्यायाम करने से, खाना खाने से, इधर उधर चिल्लाने से नहीं होगा, प्रकाश लाना होगा। बिल्कुल उसी प्रकार यदि हम अपने को शरीर मन बुद्धि समझ रहे हैं तो ये समझना दूर करना होगा, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है, और इसलिए ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, यह सिद्धांत स्पष्ट ही है, और यह गीता का प्रधान उपदेश तो है ही। लेकिन उस ज्ञान के लिए जो योग्यता है वह पाने के लिए आप कर्मयोग के द्वारा आइए, या भक्ति योग में कर्मयोग जोड़ करके भक्ति पूर्वक कर्मयोग करके आइए, ईश्वर को अर्पित कर्म करके आइए। ऐसे विभिन्न प्रकार के मार्गों का उपदेश हमें गीता में मिलता है। तो जितने भी मार्ग हो, अलग अलग हो एक दूसरे से, फिर भी कुल मिलाकर के वह ज्ञाने परिसमाप्यते, सभी ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। जैसे एक उदाहरण इसको थोड़ा सा ले सकते हैं कि मान लीजिए दिल्ली में एक कमरा है, उसको ताला लगा के रखा है, और उस कमरे में हमें जाकर के रहना है। तो आप कमरे में प्रवेश कैसे करेंगे? जाकर के ताला खोलना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा, तभी प्रवेश कर पाएंगे। इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं, खिड़की विड़की ये उपाय नहीं बोलना है, अभी एक ही मार्ग है, दरवाजा। अब दूसरी बात यह है कि उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए आप अलग अलग मार्ग ले सकते हैं। आपको जहां से चलना है वहां से आप चलकर जा सकते हैं, बैलगाड़ी से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, सरकारी कोई गाड़ी हो, ट्रेन है, विमान है, या कोई यौगिक शक्ति हो, कुछ भी करिए, लेकिन आपको पहुंचना है दरवाजे तक। उसके मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंतिम जो
दरवाजा खोलकर ही अंदर जाना पड़ेगा, इसका अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार साधना के हजारों मार्ग हो, लेकिन अंत में ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा, इसके बारे में सम्मति सर्वदूर है। गीता में भी वही उपदेश है, उपनिषदों में भी है, और बाद उत्तरवर्ती जो आचार्य है उन्हीं का यही उपदेश है। और इसलिए इन मार्गों में कोई द्वंद्व या भेद ऐसा नहीं है कि ये झगड़ रहे हैं, ऐसा वो केवल साधकों के अलग अलग मनोभाव के लिए या उनके जो उन्नति का जो क्रम है उसके अनुसार वह उपदेश किए गए हैं। तो हम इस प्रकार से गीता का जो सार संक्षेप है, सार संक्षेप यही है कि संसार से पार होने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें अपना स्वरूप जानना है, ईश्वर का स्वरूप जानना है, और ईश्वर से हम भिन्न नहीं है यह जानना है। और वो इन पहले 15 अध्यायों में यह स्पष्ट किया गया है, यह सर्वोच्च सार है। उसके अंदर अन्य अन्य बहुत सारे विषय आ गए हैं जो कि हमें इधर अन्य अन्य कामों के लिए अनुकूल हो सकते, लेकिन प्रधानतः यह उपदेश आया हुआ है। इतना बोल करके आज के मेरी ओर से जो बोलना है उसको विराम करते, यदि किसी को कोई पूछना हो, बोलना हो और आयोजकों की अनुमति हो तो। जिन्हें भी प्रश्न हो वो अपने पूछ सकते हैं स्वामी जी से। किसी को कोई प्रश्न है? जिस भी प्रतिभागी को प्रश्न हो वो कृपया पूछ सकते हैं आप। जी जी इनको अनम्यूट करने का। यस, लखन जी आप अनम्यूट करके अपने आप को और प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था कि आजकल अपन को देखने में आता है कि भगवत गीता की जो व्याख्या बाजार में अधिकतर मिलती है, युवाओं के हाथ में आती है, वो मूलतः द्वैत या भक्ति दर्शन को दिखाती है या इस्कॉन से संबंधित होती है। तो बहुत से युवाओं का प्रश्न यह होता है कि अद्वैत परक व्याख्या सरल भाषा में, अब वो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई कि अद्वैत परक भाषा सरल भाषा में मिलेगा, पर ऐसी कोई पुस्तक आप बता सको जो अंग्रेजी हिंदी दोनों में अगर हो, या अंग्रेजी की अलग हिंदी की अलग, तो एक सहायता होगी। क्योंकि क्या होता है कि या तो अपन भगवान भाष्यकार की जो गीता प्रेस से या अन्य अन्य जगह से प्रकाशित होती है, परंतु उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट होती है कि समझ में नहीं आता है। और युवाओं में क्या है कि आजकल गीता जी के प्रति झुकाव तो बड़ा है, परंतु समस्या ये कि अद्वैत परक व्याख्या इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो उसके लिए अगर आप कोई पुस्तक अच्छे से बता सको। अब मेरे साथ समस्या ये है कि मैं मूल में ही पढ़ता हूँ, मूल गीता, मूल संस्कृत भाष्य और उसकी टीका टिप्पणी। और ये जो आप जो पूछ रहे हैं कि ये जो अंग्रेजी में हिंदी में कोई व्याख्या हो, तो मैं उनको पढ़ता नहीं, इसलिए मुझे जानकारी नहीं उसकी कि किसने ऐसा ग्रंथ लिखा भी है या नहीं, क्योंकि मैं वो मूल ही पढ़ लेता हूँ। ये फिर भी मुझे लगता है चिन्मयानंद जी की, क्योंकि वो अद्वैत संप्रदाय के थे, तो चिन्मयानंद जी ने साधारण लोगों के लिए प्रवचन दिए हुए हैं और उन्होंने साधारण लोगों के लिए गीता का उपदेश लाने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि उनकी गीता आज की जैसे जिस प्रकार से है उस भाषा में होना संभव है, ये मुझे लगता है। और भी कोई हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप यदि ठीक ही कह रहे कि भाष्यकार ने जिस प्रकार से युक्ति से ग्रंथ बताया है उसको समझने के लिए थोड़ी सी तैयारी की आवश्यकता होती है। बिना तैयारी के शांकर भाष्य समझना कठिन हो जाता है, और फिर लोगों को, साधारण व्यक्ति को जिसकी तैयारी नहीं, वो तंग आ जाएगा अर्थ निकालते निकालते। ये थोड़ा सा है, क्योंकि उन्होंने जिस सेटिंग में जिस समय में बताया था वो अभी काल बदल गया है। जी जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। और किसी प्रतिभागी का अगर कोई प्रश्न हो तो जल्दी पूछ लें। प्रश्न पूछने में कोई संकोच न करे। अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो आज स्वामी जी फिर ठीक है, विराम कर सकते हैं। सो आप सभी को पुनः गीता जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं, और स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, गीता के बारे में विशेषताएं बताएं, उसका सार समझाया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रतिभागियों का। और अब आप सब इस मीटिंग को, हाँ, ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत।